वेलकम टू डीएनए क्लासेस। डीएनए क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम आज से यहाँ पे एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। जो आ रहे एडीआरई एग्जाम्स वगैरह है, आपका स्टेट लेवल के या फिर असम स्टेट हो या फिर एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो, जो एग्जाम्स वगैरह आप लोग अपेयर होने वाले हैं, हो सकता है आपका वहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मतलब ये स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि सर हमें ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें अरिथमेटिक का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें रीजनिंग का कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो हम एक छोटा सा एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिससे मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चंस बन जाए। अब जनरली अब स्टेट लेवल अगर बोले तो अभी यहाँ पे असम का लोकल लैंग्वेज तो आपका असम भी असमीज भी है। तो हम यहाँ पे असमीज में भी क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। एरिथमेटिक का हो गया, आपका रीजनिंग का हो गया। तो हम ट्राई करेंगे कि दोनों लैंग्वेज पे प्रोवाइड करें, और जो मटेरियल्स भी होंगे हम दोनों लैंग्वेज पे ही प्रोवाइड करेंगे। अपना मटेरियल्स বড় আপোনাৰ দুটা লেংগুৱেজতে আপোনাৰ প্ৰভাইড কৰা হ'ব, ইংলিছ আৰু এছামিছ বোথ। আৰু ক্লাছত আপোনাৰ বাইলেংগুৱেল হ'ব। ক'ব গ'লে আপোনাৰ ইংলিছতো আপোনাৰ কিছুমান কনচেপ্ট বুজাই দিয়া হ'ব, হিন্দীটো কৈ দিয়া হ'ব আৰু এছামিছতো বুজাই দিয়া হ'ব নৰ্মেলি। তো আমি বেছি বেচিক্স বহুত ডিপলি আমি পঢ়িব এতিয়া, যিহেতু আমাৰ সময় নাই। এক 1 মান্থ এপ্ৰক্স 40 ডেজ আমাৰ হাতত আছে আপোনাৰ এডিআৰই এক্সামৰ কাৰণে। তো আমি ট্ৰাই কৰিম और कॉन्सेप्टবোৰ शॉर्टत আপোনাৰ ग्रैब কৰিবৰ কাৰণে, যাতে मैक्सिमम क्वेश्चंसবোৰ আপোনাৰ सॉल्व हो जाए। हम ट्राई करेंगे यही कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर बहुत टाइम लग जाता है सॉल्व करने के लिए, हमें 1 मिनट या फिर 40-50 सेकेंड्स ही टाइम मिलते हैं एग्जाम पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर उतना टाइम अवेलेबल होता नहीं या फिर हम उतना वो कवर अप कर नहीं पाते। तो हम वही देख रहे हैं कि मतलब कितना जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो जो हम समझा देंगे। हो सकता है आपके नियर जो आने वाले एग्जाम है उसमें आपका हेल्प हो। तो हम आज जो क्लास शुरू करने वाले हैं वो मैं रीजनिंग का ही करूँगा। मैं हूँ आपका दीपक सर। हम ट्राई करेंगे कि रीजनिंग के सारे जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं वो कंप्लीट क्लियर हो जाए। आज से रोज एक एक वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड होगा। ट्राई कीजिएगा वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करा सकते हैं, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे वो हम समझा देंगे। पर ट्राई कीजिएगा जो वर्कशीट वगैरह प्रोवाइडेड होंगे आपके टेलीग्राम पे, चैनल के आपके नीचे जो डिस्क्रिप्शन होंगे या फिर कमेंट सेक्शन होंगे, हम वहाँ पे पिन अप कर देंगे टेलीग्राम का लिंक। वहाँ पे आप क्वेश्चन वगैरह डाउनलोड कर लीजिए और सॉल्व कीजिएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। आज हम लोग रीजनिंग का डायरेक्शन सेंस शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, डायरेक्शन सेंस जो आपका चैप्टर है, यहाँ पे डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता रहता है। बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर अच्छे से समझ में नहीं आता है, कैसे हम लोग सॉल्व करें, कैसे हम वो डायग्राम बनाएं। কেনেকৈ আমি ডায়গ্ৰাম বনাম, কেনেকৈ কি সলভ কৰিম, বহুতকেইটা ষ্টুডেণ্টৰ আপোনাৰ ডাউট থাকে, তেওঁলোকে সলভ কৰিব নোৱাৰে। আজি আমি আপোনালোকক ট্ৰাই কৰোঁ যে কুৱেশ্যনছখিনি আমি কেনেকৈ ডিল কৰিব লাগে, কেনেকৈ আপোনাৰ সলভ কৰিব লাগে। বেচিক্স কুৱেশ্যনছ আমি এপ্ৰক্স 10টা মান সলভ কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस जो स्क्रीन पे लगा हुआ है ये इंग्लिश मीडियम और एसएमएस मीडियम दोनों पे अवेलेबल है। तो आप एक बार इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा। जिसको आपको इंग्लिश नहीं आता है या फिर पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप एसएमएस भी पढ़ सकते हो। एसएमएस अपना लोग पढ़िए पड़े, क्वेश्चन सेम अपना ट्रांसलेट कर दिया हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वही डायरेक्शंस का है कि कितने डायरेक्शंस होते हैं, बचपन में ही पढ़ा था आप लोगों ने। चलिए फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जनरली डायरेक्शंस आपके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ होते हैं। ये तो 4 मेन डायरेक्शंस तो हो ही गए, और इसके अलावा आप सब डायरेक्शंस भी आप
बोल सकते हैं कि हाँ इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, इस साइड को हम इसको बोल सकते हैं आपका नॉर्थ वेस्ट, इसको हम बोल सकते हैं साउथ वेस्ट, इसको हम बोल सकते हैं साउथ ईस्ट। देखिए पढ़ने का तरीका है, आप इसको नॉर्थ ईस्ट ना बोल के आप ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, आप इसको नॉर्थ वेस्ट ना बोल के वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, आप इसको साउथ वेस्ट ना पढ़ के आपको वेस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, अब इसको साउथ ईस्ट ना बोल के आपका ईस्ट साउथ भी बोल सकते हैं। ये आपके पढ़ने में अगर कंफर्टेबल जो भी अच्छा लगे तो आप वो कर सकते हो। और एक चीज यहाँ पे बेसिक्स में ये आते हैं, ध्यान दीजिएगा, बेसिक्स में ये आते हैं कि आप जो डिरेक्शंस पे ट्रेवल कर रहे हो ना, मान लीजिए आप ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहे हो, मान लो मैं ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, मैं ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, अगर मैं फिर से क्या करूं, ईस्ट का ऑपोजिट डायरेक्शन है आपका वेस्ट, अगर रुक के मैं फिर वेस्ट की तरफ भी अगर मैं 10 किलोमीटर ट्रेवल कर दूं तो वो मेरे डायरेक्शंस क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस कैंसिल आउट हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ मान लीजिए फिर से मैं 10 किलोमीटर इधर ट्रेवल कर लिया वेस्ट की तरफ, तो मैं बोल सकता हूँ जहाँ पे था मैं पहले फिर वहां पे आके पहुंच जाऊंगा। ऑपोजिट डायरेक्शन जनरली कैंसिल आउट कर दिए, अपन के एटू ध्यान रखिए। एज एग्जांपल मान लीजिए मैं नॉर्थ की तरफ ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ पे स्टॉप हुआ, मैं स्टॉप होके मैं क्या किया, मैं साउथ की तरफ ट्रेवल किया, मान लीजिए 40 किलोमीटर, मैंने बोला 40 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, ये मेरा फाइनल पोजीशन है। अब बताओ इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक तो 20 था, फिर यहाँ से यहाँ तक का 40 था, तो ये 40 से 20 को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा 20 मीटर। तो जनरली कैंसिल आउट होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे। चलिए जो पहला वाला क्वेश्चन है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, एक बार देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मानिक वर्क्स 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, take a left turn and walks 20 meter. He again takes a left turn and walks 40 meter. How far and in which direction is he from the starting point? মানিকে উত্তৰ দিশে 40 মিটাৰ খোজ কাঢ়ে, বাওঁফালে ঘূৰি 20 মিটাৰ খোজ কাঢ়ে, তেওঁ পুনৰ বাওঁফালে ঘূৰি 40 মিটাৰ খোজ কাঢ়ে, আৰম্ভণি বিন্দুৰ পৰা তেওঁ কিমান দূৰত আৰু কোন দিশত আছে। চলিए सॉल्व करते हैं। ফার্স্ট অফ অল ট্রাই কৰিম আমি জেনাৰেলি ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰি ফালে সলভ কৰি ফালে আমি কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰোঁ, ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰি ফালে সলভ কেনেকৈ কৰিম ধ্যান দি চাওক। মানিক ৱাকস 40 মিটাৰ টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ, নৰ্থ ডিৰেকশ্যন জানে আপোনালোকে এইটো ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ এণ্ড সাউথ, 40 মিটাৰ নৰ্থৰ ফালে গৈছে আপোনাৰ টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ 40 মিটাৰ, takes left turn and walks 20 meter, তাৰপিছত আপোনাৰ লেফট টাৰ্ন লয়, ইয়াতে থকা পাৰ্সন জনৰ আপোনাৰ ৰাইট সাইড হ'ব দিস ওয়ান, লেফট সাইড হ'ব দিস ওয়ান, তো লেফট সাইডে তেওঁ টাৰ্ন কৰিছে ইমান 20 মিটাৰ, 20 meter. He again takes left turn and walks 40 meter. यहाँ पे जो पर्सन होगा ना वहां उसका राइट साइड ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड ये हो जाएगा, तो वो लेफ्ट साइड फिर से लेते हैं और बोलते हैं कि वो 40 मीटर फिर से ट्रेवल किए। हाउ फार एंड इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब बोल रहे जो इनिशियल पॉइंट था उसका, ये था इनिशियल पॉइंट और ये हुआ आपका फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है और बोल रहा है इनिशियल पोजीशन से आपका फाइनल पोजीशन किस तरफ है, उसका डायरेक्शन किस तरफ है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक 40 था, यहाँ से यहाँ तक 20 था, यहाँ से यहाँ तक 40 था, तो कहीं ना कहीं ये रेक्टेंगल जैसा फॉर्म हो रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं, तो ये बोल सकते हैं ये भी 20 मीटर होगा। और देखिए यहाँ से आपका शुरू किया था नॉर्थ की तरफ, ये फिर आपका ट्रेवल किया वेस्ट की तरफ, फिर आपका ट्रेवल किया आपका यहाँ पे कहाँ पे
साउथ की तरफ और यहाँ पे रुक गया, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका इधर नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये तो वेस्ट होगा, तो मैं 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट बोल सकता हूँ। ऑप्शन पे देखिए, ये टाइपिस्ट ने कहीं ना कहीं ये लिखने में गलती कर दिया हो, तो आप ऑप्शन सी को ना, ये साउथ नहीं, इसको आप वेस्ट कर लीजिएगा, 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व कीजिए, पढ़िए और खुद एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। 2 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे। अजय वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अजय नॉर्थ की तरफ आपका 12 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। देखिए अजय नॉर्थ की तरफ 12 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। चलिए 12 किलोमीटर। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। फिर उसके बाद आपका 6 किलोमीटर साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहा है। देखिए ये फाइनल पोजीशन है और ये नॉर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन पे है आपका साउथ, तो यहाँ से फिर आपका ये नीचे आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 6 किलोमीटर आपका फिर उन्होंने ट्रेवल किया, इसका फाइनल पोजीशन यहाँ पे है। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अजय ने आपका 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, सॉरी अजय वॉक्स 10 किलोमीटर, ये 12 नहीं है, यहाँ पे 10 किलोमीटर है। चलिए कोई नहीं, फिर 6 किलोमीटर आपका साउथ की तरफ पे ट्रेवल करते हैं और फिर बोल रहे हैं ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। वो आपका 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, तो ईस्ट हो गया आपका इधर डायरेक्शन, ये हो गया 3 किलोमीटर। अब पूछा जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट इन व्हिच हाउ फार एंड इन व्हिच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पोजीशन पे उनका डिस्टेंस कितना था। अब देखिए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, जहां पे हम इजीली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सके। एक स्ट्रेट लाइन ही सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बता सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ से आप स्टार्ट करके इधर जाएंगे फिर इधर ट्रेवल करेंगे तो बहुत लंबा वाला रूट आप फॉलो कर रहे हो। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए होगा। अब ध्यान दीजिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका 10 किलोमीटर था, फिर वो बैक इसी रास्ते से आगे साउथ की तरफ, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर बचा होगा। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, कहीं ना कहीं ये आपका ट्राइंगल जैसा फॉर्म हो रहा है। इस ट्राइंगल को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो कहीं ना कहीं ये 3 किलोमीटर वाला है, ये 4 किलोमीटर वाला आपका साइड है, और ये हो गया आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच पे। अब ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ध्यान दीजिएगा क्या था आपका, एज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो एज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर का वैल्यू लिख लीजिए, ये बेस का हो गया, तो रूट ओवर पी स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 9, रूट ओवर 25 और ये हो जाएगा 5, तो ये वाला साइड आपका हो गया 5 किलोमीटर। ये हो गया आपका 5 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा ये ईस्ट की तरफ था और ये साउथ की तरफ था, तो ऑप्शन हमें कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट, बिल्कुल नहीं सॉरी, ये ईस्ट की तरफ ही होंगे। ये डिस्टेंस और इन व्हिच डायरेक्शन पूछा है तो आपका बिल्कुल ये ईस्ट की तरफ होंगे, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे आपका पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो ये फाइनल पॉइंट है ये डायरेक्शन किस तरफ है। ये तो ईस्ट की तरफ, यहाँ पे तो ये रुके हुए थे, यहाँ पे रुके थे, पर स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला नॉर्थ ईस्ट की तरफ पे, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के तरफ पे है, तो ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट पे होगा। ईस्ट नहीं होगा कि ईस्ट पे तो इन्होंने फाइनल पोजीशन यहाँ पे उनका स्टॉप था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए।
आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं खुद से सॉल्व करने के लिए, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक कोड बता देता हूं, क्योंकि इतना बड़ा आप ऐसे ड्रॉ करके सॉल्व करना बहुत ही बड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, एग्जाम पे इतना आपको टाइम मिलेगा नहीं। तो आप एक अच्छे से एक मेथड ट्राई कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, उससे आपका 90 टू 95% आपका जो भी डायरेक्शंस के क्वेश्चंस होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो कोड आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, একটু কোডটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এক্সামত। কোডটো মই লিখি দি আছো, কোডটো হৈ গ'ল আপোনাৰ NESWNN। मैंने न्यूज नहीं लिखा है, NEWS नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला मैंने नहीं लिखा है, मैंने NESWN, ये वाला चीज आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी को आपको यूज करके क्वेश्चन में आंसर निकालना है, ये वाला बिल्कुल मत कीजिएगा। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे कि NEWS था, बिल्कुल नहीं था, NESWN था। अब बोलेंगे कि सर इसमें हम मतलब अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो वहां पे दिया है, आपने सर ये कोड वगैरह लिख दिया है, तो कैसे अप्लाई करेंगे। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्थ है, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, S फॉर साउथ, W फॉर वेस्ट एंड N फॉर फिर नॉर्थ है। ये नॉर्थ और नॉर्थ दो जगह पे रिपीटेड लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, जस्ट ये कोड है, आप बस याद रखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एक बार अप्लाई करके बताता हूँ, चलिए। अब ध्यान दीजिए, अजय वर्क्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अजय उत्तर दिशे 10 किलोमीटर খোজ কাঢ়ে, তাৰ পৰা তেওঁ দক্ষিণৰ ফালে 6 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়ে, তাৰ পিছত তেওঁ পূবৰ ফালে 3 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়ে। তেওঁ আৰম্ভণি বিন্দুৰ পৰা কিমান দূৰত আৰু কোন দিশত আছে। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है, अजय वर्क्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अजय नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो नॉर्थ के जगह पे मैं 10 किलोमीटर लिखूंगा। अब यहाँ पे भी आप 10 लिख सकते हो, आप यहाँ पे भी 10 लिख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए 10 किलोमीटर नॉर्थ का वैल्यू। फिर देखिए, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ये साउथ की तरफ कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 6 किलोमीटर। मैं साउथ के नीचे लिख दूंगा 6 किलोमीटर, चलिए। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर, ये देखिए 3 किलोमीटर टुवर्ड्स किस तरफ, ईस्ट की तरफ, ईस्टर फाले আপোনাৰ মুভ কৰিছিলে, তো ईस्टर আপোনাৰ वैल्यू हो जाबो अपना 3। अब देखिए, अब दूसरा कुछ वैल्यू यहाँ पे है नहीं। मैंने स्टार्टिंग पे बोला था ऑपोजिट डायरेक्शंस वैल्यूज को कैंसल आउट करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शंस क्या हो गए, ईस्ट का ऑपोजिट क्या हो गए, वेस्ट, या फिर मैं बोल सकता हूँ वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट होगा, और नॉर्थ का हो जाएगा ऑपोजिट साउथ। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ईस्ट का ऑपोजिट है आपका वेस्ट, और नॉर्थ का ऑपोजिट हो जाएगा ये साउथ। चलिए, वेस्ट के नीचे तो कोई भी वैल्यू है नहीं, वेस्ट के वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। 3 माइनस ये पर 0 करूँ तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू 3 ही आएगा। अब देखिए, नॉर्थ के यहाँ पे वैल्यू 10 है, साउथ के यहाँ पे 6 है, तो 10 माइनस 6 करूंगा तो ओवरऑल मेरा कैंसिल आउट करके वैल्यू बच जाएगा, वो होगा आपका 4। जो बड़ा वाला वैल्यू होगा उसी के नीचे हम ये वैल्यू रखेंगे। आप यहाँ पे 4 मत लिख दीजिएगा, फिर नहीं तो कुछ क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाएंगे। अब देखिए, ईस्ट की तरफ आपका 3 है और नॉर्थ की तरफ आपका 4 है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका पाइथागोरस लगेगा। आपका ईस्ट की तरफ, मान लीजिए आप ईस्ट की तरफ 3 है, नॉर्थ की तरफ 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपका थोड़ी देर पहले मैंने बोला था पाइथागोरस फॉर्मूला आप लगाए थे, लगा के आपने निकाल दिया था। ये क्या था, 5 किलोमीटर। ये आंसर होगा 5 किलोमीटर टुवर्ड्स, ये देखिए डायरेक्शंस क्या बचा था, ये ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट। मैं बोल सकता हूँ 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर था। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में, या फिर कोड ये लगाना आपको समझ में आ जाएगा जब आप पहले वाले क्वेश्चंस फिर से आप सॉल्व करेंगे।
चलिए एक बार मैं फिर से पहले वाले क्वेश्चंस पे ही अप्लाई करके देखता हूँ। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे मैं वो कोड अप्लाई करके देखता हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। NESWN, देखिए मानिक वर्क्स 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ बिल्कुल आप लिख दीजिए 40 मीटर नॉर्थ के नीचे। टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 20 मीटर, देखिए लेफ्ट टर्न लिया है, ये नॉर्थ का राइट हो गया आपका ईस्ट, और नॉर्थ का लेफ्ट हो जाएगा, देखिए नॉर्थ का लेफ्ट हो जाएगा आपका वेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो नॉर्थ की जगह पे आप यहाँ पे 40 लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे लिख लिया, उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। आप यहाँ पे नॉर्थ के लेफ्ट पे वैल्यू पुट करना है, तो नॉर्थ के लेफ्ट पे वैल्यू पुट कीजिए, जो था आपका 20 मीटर। ही अगेन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 40 मीटर, यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट कहाँ पे हो जाएगा आपका साउथ की तरफ हो जाएगा, तो साउथ में फिर 20 मीटर आप लिख दीजिए। टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 40 मीटर, सॉरी 40 मीटर, ये 40 हो गया। हाउ फार एंड व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब बोलो स्टार्टिंग और उसका फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस कितना था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बोला था नॉर्थ और साउथ एंड ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से। अब देखिए नॉर्थ और साउथ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से, नॉर्थ पे भी आपका 40 गया है, वो साउथ पे भी 40 गया है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 40 माइनस 40 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा आपका 20 मीटर, कहाँ पे, ये वेस्ट की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, जो बिल्कुल मैंने बोला था ऑप्शन सी ही लिख लीजिएगा, इसको आप वेस्ट कर लीजिएगा, टाइपिस्ट ने ये एरर किया था, 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। चलिए 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 आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम कोड से ट्राई करके देखते हैं कि सॉल्व होता है कि नहीं होता है। कोड हम फिर से वही नोट डाउन करेंगे, NESWN। अब ध्यान दीजिएगा, टीना ड्राइव 45 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 45 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो ईस्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल ईस्ट के नीचे हम क्या लिखेंगे 45, ईस्ट और आमी तो सेम 45 किलोमीटर लिखेंगे। टर्न्स राइट एंड ड्राइव 65 किलोमीटर, टर्न्स राइट, ईस्ट और लेफ्ट हो गल अपना नॉर्थ, ईस्ट और राइट हो गल अपना साउथ, तो अपना टर्न्स राइट ड्राइव 65 কিলোমিটার, রাইট অফ ফালে আপনার টার্ন করিছে আর 65 কিলোমিটার ট্রাভেল করিছে। দেন টার্নস লেফট এন্ড রাইট 33 কিলোমিটার, দেন টার্নস লেফট সাউথ और राइट हो गल अपना वेस्ट, साउथ और अपना लेफ्ट हो गल ईस्ट, आपको सेम अपना लेफ्ट टर्न করিছে, लेफ्ट অফ ফালে টার্ন করি 33 কিলোমিটার ট্রাভেল করিছে, 33 কিলোমিটার। In which direction is she facing now? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन से डायरेक्शंस की तरफ वो फेस कर रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ईस्ट की तरफ देखिए यहाँ पे 5 6 7 8 4 5 6 7 78, और साउथ की तरफ है आपका देखिए 65 टोटल। पर ध्यान दीजिएगा फाइनल पोजीशन है आपका यहाँ पे 33, फाइनल पोजीशन यहाँ के बाद आने के बाद वो दूसरी तरफ कभी मूव नहीं किया, तो लास्ट उनका जो डायरेक्शन था वो ईस्ट की तरफ ही था, ईस्ट के बाद ना राइट गई ना लेफ्ट गई या फिर कहीं पे भी उन्होंने ट्रेवल करने की ट्राई नहीं की, तो फाइनल पोजीशन यही था 33 कहाँ पे था, ईस्ट की तरफ था, तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ उनका जो फाइनल जो डायरेक्शन था, फाइनल जो उनका फेस था वो कहीं ना कहीं ईस्ट की तरफ था, तो उसका आंसर होगा ईस्ट। अगर वैल्यू पूछ देता तो आप यहाँ पे फिर वही दो वैल्यू निकल के चले आए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट है, ईस्ट और वेस्ट ऑपोजिट है, पर यहाँ पे देखिए ऑपोजिट कैंसिल आउट नहीं होंगे, फिर ये दोनों का फिर पाइथागोरस लगा के फिर वही सब फॉर्मूला यूज करके आप डिस्टेंस बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा है, यहाँ पे डायरेक्शंस पूछा है, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका ईस्ट, जो ऑप्शन ए पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, हम लोग लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, आप ट्राई कीजिएगा घर पे इसको लॉन्ग मेथड से करने के लिए। आप ड्रॉ करके पूरा डायग्रामेटिकली सिस्टमेटिकली आप डायरेक्शन वाइज करके आप कर लीजिएगा। मैं इसको शॉर्ट मेथड पे करके सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। चलिए कोड लिख लीजिएगा फिर से, NESWNN। अब ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और डायरेक्शंस के वाइज आप अपना वैल्यूज पुट करते जाइए। Aman faces towards north, turning to his right. He walks 25 meter, faces towards north. North की तरफ वो मुंह करके बैठा हुआ है, फेस करके बैठा हुआ है। और फिर क्या करता है? He walks 25 meters. कहाँ पे? Turning to his right. North का right हो गया ईस्ट, ईस्ट हो गया, ईस्ट की तरफ कितना मूव कर दिया? 25 मीटर। ध्यान दीजिए। He then turned to his left and walks 30 मीटर। फिर से वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है। ईस्ट का लेफ्ट हो गया नॉर्थ और ईस्ट का राइट हो जाएगा आपका साउथ। तो आपका नॉर्थ की तरफ फिर से उसने क्या कितना मूव किया? He then turned his left and walks 30 मीटर। बिल्कुल 30 मीटर वो मूव करता है। तो ध्यान दीजिएगा। He moves 25 मीटर to his right। फिर से वो राइट की तरफ मूव करता है 25 मीटर। फिर से आप 25 लिख लीजिए। He then turned to his right again and walks 55 मीटर। फिर वो राइट की तरफ कितना मूव करता है? 55 मीटर मूव करता है। फाइनली ही टर्न्स टू द राइट। फिर से वो राइट की तरफ मूव करता है कितना? 40 मीटर। साउथ का राइट कितना क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। फिर ये 40 मीटर। अब देखिए यहाँ पे सेम डायरेक्शन पे दो वैल्यूज है तो हम इसको ऐड अप कर देंगे। देखिए नॉर्थ पे है 30 लिख लिया, 25 प्लस 25 50 लिख लिया मैंने। साउथ पे है 55 और वेस्ट पे है 40। ध्यान दीजिएगा मैंने बोला था ऑपोजिट डायरेक्शंस कैंसिल आउट करते हैं। जैसे ऑपोजिट डायरेक्शंस कौन से हो गए? ईस्ट का ऑपोजिट हो गया आपका वेस्ट, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। ध्यान दीजिए नॉर्थ और साउथ ये दोनों ऑपोजिट है, बिल्कुल। फिर यहाँ पे देखिए ईस्ट एंड वेस्ट ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस है। ऑपोजिट डायरेक्शंस होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 50 है और यहाँ पे आपका 40 है। बड़ा वाला वैल्यू यहाँ पे है, 50 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ पे आपका 10 बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे देखिए नॉर्थ पे आपका 30 है, साउथ पे आपका 55 है। बड़ा वाला वैल्यू यहाँ पे है, 55 से 30 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा आपका 25। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए फाइनल जो वैल्यूज बचे हैं वो ईस्ट की तरफ 10 मीटर है और साउथ की तरफ 25 मीटर है। बस हमें पूछा है देखिए इन व्हिच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी दिशा की तरफ है, डायरेक्शंस पूछ रहा है। तो देखिए दो वैल्यूज है ना, 10 इधर 25 इधर, तो ये दोनों देखिए ये ईस्ट का वैल्यू है और ये साउथ का है। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों साउथ या फिर ये दोनों साउथ या फिर ईस्ट दोनों ही इसके डायरेक्शंस होंगे। हम बोल सकते हैं इसका जो आंसर था वो साउथ ईस्ट की तरफ होगा। बिल्कुल ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो हम बोल सकते हैं इसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ होगा, जो ऑप्शन डी पे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। सॉल्व कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने के लिए। तब तक मैं इसको सॉल्व करके देता हूं। ध्यान दीजिए सलमान स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 5 किलोमीटर टू द ईस्ट। यहाँ पे देखिए दो पर्सन यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूँ। सलमान स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 5 मीटर। ये पॉइंट ए है, सलमान मूव कर रहा है 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एंड आमिर स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, जो पॉइंट ए है वहां से ही आमिर भी मूव करेगा। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर टू द वेस्ट। आमिर वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। चलिए ये आमिर वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, कितना मूव किया? सेम 5 किलोमीटर मूव किया। नाउ सलमान टेक्स लेफ्ट टर्न एंड आमिर टेक्स राइट टर्न। अब बोल रहा है सलमान, ध्यान दीजिएगा सलमान टेक्स लेफ्ट टर्न, सलमान आपका लेफ्ट टर्न, ये राइट हो गया ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट टर्न लिया, कितना लिया देखिए। एंड आमिर टेक्स राइट टर्न एंड बोथ वॉक्स 5 किलोमीटर, दोनों ने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया है। देखिए आमिर यहाँ पे राइट टर्न लेते हैं, इनका आमिर का राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया,
तो आमिर यहाँ से आपका राइट टर्न लिए, दोनों ने 5 किलोमीटर इधर भी ट्रेवल की, दोनों ने 5 किलोमीटर इधर भी ट्रेवल की। ये हो गया फाइनल पोजीशन अभी इनका, ये हो गया आपका सलमान का और ये हो गया आपका आमिर का। अब देखिए क्या पूछ रहा है, हाउ फार आर द टू फ्रॉम ईच अदर एट द पॉइंट वेयर दे फाइनली स्टॉप। अब बोल रहा फाइनली जो फाइनल पोजीशन जो यहाँ पे वो लोग रुके थे उनका अभी डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस अभी उनके बीच में कितना होगा। अब देखिए बात तो एक ही है, यहाँ से यहाँ तक 5 आया था, फिर यहाँ से यहाँ तक उन्होंने 5 ट्रेवल किया था, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। सेम तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका उतना ही बन जाएगा आपका 10 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे बुक पे और हमारे जो आपका टेलीग्राम चैनल पे जो आपको ये वर्कशीट वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप ट्राई कीजिएगा वहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ये हो गया टाइप 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके टाइप 2 क्वेश्चंस में आते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एंगल्स वगैरह आपका इंक्लूड किया गया है। ये कहीं ना कहीं आपका वो एंगल के टाइप के क्वेश्चन है। ये टाइप 2 क्वेश्चन है जो आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे फिर वो डायरेक्शन का मूवमेंट होता है। तो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वाले जो वीडियो होंगे हम उनसे आपका डिस्क्राइब कर देंगे अच्छे से। पार्ट 2 पे हम ये अच्छे से सॉल्व कर देंगे। पार्ट 1 पे हम इस टाइप 1 के क्वेश्चन को ही सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने भाई और बहनों के साथ, और ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ, वो आपके कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आप उसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके उसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।